हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लास 10th का मैथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री देख रहे थे। 8.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन ब्रेन सिटी चैनल पे अपलोड है बच्चे। मैं हूं आपका शुभम कुमार। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथ क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th का मैथ ट्रिगोनोमेट्री 8.2 एक्सरसाइज। 8.1 का वीडियो अपलोड है और आप लोग का क्या ट्रिगोनोमेट्री का जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको 10th में यूज होने वाला है वो भी बच्चे ब्रेन सिटी चैनल पे अपलोड है। ठीक है क्योंकि प्लेलिस्ट अब जो है आप लोग को अलग अलग बना दिया गया है। क्लास 10th का मैथ का, क्लास 10th का फिजिक्स का, क्लास 9th का मैथ का, क्लास 9th का फिजिक्स का, 11th का, 12th का मैथ फिजिक्स का, सब का अलग अलग प्लेलिस्ट कर चुके हैं ताकि अब आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो। अब आप लोग को खोजना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बोलते थे सर आपका वीडियो मिलता नहीं है, ये नहीं होता है। अब आप लोग को अच्छे से मिलेगा। ठीक है, सीरियल वाइज हो गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्या। एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चे। कौन सा? 8.2 का। 8.2 का वो भी किस क्लास का बच्चे? 10th मैथ। तो देखिए इसमें हम लोग देखने से पहले थोड़ा सा बच्चे आप लोग को बताए थे कि हम साइन का वैल्यू कैसे निकाले थे। बोले थे ना कि अगर साइन, जैसे कि हम बोले थे कि साइन 0 डिग्री का, बोले थे 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, और क्या बताए थे बच्चे? 90 डिग्री। तब बोले थे कि 0/0 लिखना है, यहाँ 1 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 3 लिखना है और यहाँ 4 लिखना है। बोले थे सबको 4 से डिवाइड करना है। बताए थे ना आप लोग बच्चे, 4 से इसको डिवाइड करना है सभी को, और क्या करना है? इसका रूट ले लेना है। देखिए टेबल याद रखने का कोई जरूरत नहीं है बच्चे, थोड़ा सा तो आप लोग को इतना ट्रिक तो करना ही होगा। देखिए सबका रूट ले लिए तो ये किसका आ जाएगा? साइन का वैल्यू आ जाएगा बच्चे। ये थीटा है तो ये साइन का वैल्यू आ जाएगा। किसका आ जाएगा? साइन का। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये 1 का रूट 1 होता है, स्क्वायर रूट, और 4 का 2 होता है, ये कट जाएगा तो ये 1/√2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चे? √3/2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। देखिए तो यही ना बताए थे। और इसका उल्टा देंगे तो हम बोले थे क्या होगा? कॉस का। तो देखिए एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं बच्चे। देखिए 8.2 का। अब देखिए साइन का है बच्चे, तो कॉस का वैल्यू कितना होगा बच्चे? कॉस का तो उल्टा बोले थे ना, तो ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 होगा। क्योंकि साइन, देखिए साइन का वैल्यू जो होता है 0 से लेके 90 के बीच में इंक्रीज करता है। मतलब अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो साइन भी बच्चे इंक्रीज करेगा। लेकिन कॉस थीटा में क्या होता है? थीटा अगर इंक्रीज करेगा बच्चे तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज होता है। देख लीजिए ना, थीटा इंक्रीज कर रहा है, 45 होगा, 60 होगा, 90, लेकिन देखिए वैल्यू डिक्रीज कर रहा है ना। तो जैसे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एनसीईआरटी का। बोल रहा है फर्स्ट में साइन 60 डिग्री, फिर कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। सॉरी। तो देखिए ये वैल्यू दिया हुआ है बच्चे, तो इसका कितना होगा? √3/2। और cos 30 का वैल्यू बच्चे ये भी √3/2। देख लीजिए ना, साइन 60, यहाँ देखिए 60 है, और साइन किसका वैल्यू है? √3/2 है। cos 30 बच्चे देखिए यहाँ cos 30 है, देखिए cos 30 √3/2 और प्लस साइन 30 1/2 देख लीजिए, और cos 60 देख लीजिए 1/2। तो देखिए तो बच्चे ये क्या हो जाएगा? √3 × √3 तो 3/4, क्योंकि रूट इंटू रूट जो होगा 3/4 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा बच्चे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। तो 3 + 1 तो इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है, 1 का 2 है। देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 2
टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री या माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये प्रॉब्लम है। तो देखिए, तो ये 2 होगा। टेन 45 का वैल्यू देख लीजिए बच्चे, टेन 45 ये है। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला जो होता है ना बच्चे, टेन थीटा बराबर होता है, देखिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। बताए हम, फॉर्मूला अपलोड है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो देखिए साइन 45 तो 1/√2 बटे कॉस 45 1/√2, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का वैल्यू देख लीजिए कितना है, √3/2 है। तो ये हो गया √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का वैल्यू देख लीजिए, साइन 60 का वैल्यू देख लीजिए, साइन 60 का वैल्यू कितना है बच्चे, √3/2 है। तो देखिए ये √3/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 2 ही हो जाएगा, और ये 3/4 हो जाएगा, माइनस 3/4 हो जाएगा। ये कैंसिल होकर कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिए। बन जाएगा बच्चे, फॉर्मूला ट्रिक याद रहेगा, कुछ नहीं है, बस ट्रिक याद रखना है आप लोग को, ठीक है। देखिए हम इसको कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, मतलब साइन का वैल्यू अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो साइन का वैल्यू बच्चे इंक्रीज करेगा, याद रखेगा। कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो कॉस थीटा का वैल्यू जो होगा, एंगल इंक्रीज करेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा बच्चे, डिक्रीज करेगा। ट्रू और फॉल्स में आप लोग गलती मत कीजिएगा, ठीक है बच्चे। क्यों, क्योंकि बस थोड़ा सा खाली अच्छे से थोड़ा देखना है, बस केयर करना है, केयर करेंगे आप लोग अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, ये 1 का 3 है बच्चे, 1 का 3 cos 45 है बटे sec 30 प्लस cosec 30। तो देखिए cos 45 का वैल्यू हम लोग देख लिखे हैं, 1/√2 होता है। sec 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, √3/2 होता है। तो sec जो होता है, sec थीटा जो होता है 1/cos थीटा होता है, उसका रिवर्स कर दीजिए। तो √3/2 होता है cos का 30 का, तो sec का हो जाएगा 2/√3 अब प्लस cos 30 का, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो cosec 30 का कितना होगा 2, क्योंकि cosec थीटा जो होता है बच्चे 1/sin थीटा होता है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1/√2 नीचे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 और ये हो गया 2 और 2 प्लस √3, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 1/√2 इंटू √3 बटे 2 को प्लस 2√3, ये हो जाएगा। तो इसको √3 बटे 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये √2 से मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं। तो देखिए, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस √3 इंटू ये 2 कॉमन ले लेते हैं, ये √2 रहने देते हैं। तो इसको देखें तो बच्चे हम लोग √3 या बच्चे ये √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये √2 प्लस √2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। तो रेशनलाइज करेंगे, √2 माइनस √6 से, √2 माइनस √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा बच्चे, ये तो √3 रह जाएगा, ये √2 माइनस √6 हो जाएगा बटे 2, देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो √2 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये √6 माइनस √18 बटे ये देखिए तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 6, देखिए तो 2 माइनस 6 आ गया बच्चे। तो 2 माइनस 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको तो 2 माइनस 6 को लिख सकते हैं ना कि √6 माइनस √18 बटे, देखिए तो 2 इंटू -4, यहाँ पे रूट
उसको इधर कर लीजिए, 18 माइनस रूट 6 कर लीजिए। अब बटे ये हो जाएगा 8, क्योंकि निगेटिव कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा आंसर, रहने दीजिए। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60। अब बटे क्या होगा बच्चे, sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो देखिए sin 30 का वैल्यू बच्चे 1/2, अब tan 45 का याद है 1 होता है, देख लीजिएगा। cosec 60 है बच्चे, sin 60 का बच्चे √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। अब बटे इसके नीचे तो कुछ नहीं हुआ, sec 30 sin cos 30 का वैल्यू √3/2, तो ये हो गया 2/√3। अब cos 60 1/2 अब प्लस 1, इसके भी नीचे 1, ऊपर एलसीएम बच्चे √3 हो जाएगा, तो √2√3 हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल, बचेगा √3, तो यहाँ √3। अब प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, और माइनस ये √3 से करेंगे, √3 कैंसिल, तो 4 और डिवाइडेड में यहाँ पे नीचे कितना बचे 2√3, तो 2√3 से करेंगे तो √3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4, अब प्लस 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2√3। देखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चे। देखिएगा बच्चे यहाँ 1√3 है, यहाँ भी 1√3 और 2√3 है, तो कितना हो जाएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा 3√3 या -4 अब बटे 3√3 या +4। तो आप क्या करेंगे 3√3 -4, देखिए ना ये हो जाएगा ना, 3 2 और 1 3 हो जाएगा ना, और 3√3 या -4 से ऊपर नीचे। देखिए रेशनलाइज का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में जो निगेटिव होता है बच्चे उसको माइनस करके ऊपर नीचे पॉजिटिव कर दे। डिनोमिनेटर में देखिए प्लस है तो ये माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो 3√3 -4 का होल स्क्वायर अब बटे a प्लस बी का, तो 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ रहे हैं, ये फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो क्या होगा बच्चे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। हम लोग ये फॉर्मूला यूज किए हैं, और a प्लस बी और a माइनस बी बराबर ये होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कर देंगे 3 3 जा 2 बार में करेंगे, देखिए 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर -2 इंटू 3√3 इंटू 4 अब बटे ये 3 3 जा 9 27 अब -16 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, देखिए ये था, ये ऐसे था बच्चे। देखिए तो क्या कर रहे हैं, कुछ किए बस इसका वैल्यू पुट कर दिए, एलसीएम ले लिए, यहाँ पे आ गया। जब यहाँ डिनोमिनेटर देखे प्लस था तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या इतना मेहनत करना है ना बच्चे कि सफलता एकदम शोर मचा दे, शोर चारों तरफ हल्ला हो जाए, इस तरह इतने अच्छे से मेहनत कीजिए है। तो देखिए यहाँ पे बच्चे कितना आ गया, देखिए तो ये 3, देखिए 3√3 का होल स्क्वायर है, तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और √3 को 2 बार तो √3 इंटू √3 तो 3 होगा, तो कितना हो गया 27 हो गया ना, तो ये हो गया 27 प्लस 16, ये 27 प्लस 16, और देखिए 2 3 जा 6 6 4 जा 24 -24√3 अब बटे ये नीचे कितना हो गया बच्चे, देखिए तो 1 1 1 11 हो गया, तो ये इसको जोड़िए 13, देखिए 3 1 4 -24√3 बटे 11, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 5 क्या बोल रहा है बच्चे बस कुछ नहीं, बस खाली ट्रिगोनोमेट्री का डाटा वैल्यू उसका टेबल याद रहना चाहिए बच्चे। देखिए ना क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ये 5 है
कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, अब माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री है, अब बटे साइन स्क्वायर 30 अब प्लस कॉस स्क्वायर 30। इसका तो वैल्यू एंगल सेम है 1 होगा, लेकिन आप लोग को करके दिखाते हैं। देखिए तो 5 cos 60 का वैल्यू याद है कितना था बच्चे, 1/2 होता है cos 60, और यहाँ स्क्वायर है बच्चे, तो ये भी तो स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन बोलता है बच्चे, बस खाली उसको अच्छे से सोचना है। कैसे आप लोग अपना केयर करते हैं, उसी तरह क्वेश्चन का केयर करना है। तो देखिए यहाँ 4 हो गया, सेक 30, तो cos 30, cos का रेसिप्रोकल सेक होता है बच्चे, तो cos 30 का वैल्यू √3/2, तो उसको उल्टा देंगे तो 2/√3। तो देखिए 2/√3 cos था, सेक 30 का हो गया, उस पे स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर, माइनस tan 45 का 1 उसका स्क्वायर, अब बटे साइन का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 का उसका स्क्वायर है, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है और उसका स्क्वायर। तो देखिए तो एलसीएम लेंगे तो बच्चे ये हो गया 5 × 1/4, तो इसको 5/4, और देखिए ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4/3 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 × √3 3 होगा, तो देखिए 4 4 जा कितना हो जाएगा 16/3 -1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और ये हो गया 1/4 अब प्लस ये हो गया 3/4। तो देखिए तो बच्चे अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए वहां पे एलसीएम ले लेंगे बच्चे, नहीं तो नीचे का कितना एलसीएम हो जाएगा, नीचे तो 12 हो जाएगा, तो 12 से देखिए 12 एलसीएम है इसका, 12 है तो 4 से डिवाइड करते हैं 12 को, तो कितना बार में 4 3 जा 3 बार में 3 5 कितना हो जाएगा 50, अब प्लस 3 से करेंगे डिवाइड 12 को, तो 4 बार में 4 16 जा कितना होगा 64, अब माइनस ये हो जाएगा 12, अब बटे नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चे 4, ये 1 + 3, तो देखिए तो ऊपर जोड़ लेते हैं तो 15 घटा देते हैं तो 3 हो जाएगा, 3 और देखिए ना 15 में से 12 घटेगा कितना हो जाएगा बच्चे 3 4 16/3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और 3 64 + 3 कितना हो जाएगा 64 और प्लस 3 67/12, अब बटे यहाँ कितना हो जाएगा देखिए तो 4/4, ये तो कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 67/12, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं, इसको मिटाते हैं। आ गया समझ में, कुछ नहीं था बच्चे, सब वैल्यू पुट कर दिए और उसका हम क्या कर दिए एलसीएम ले लिए। अक्सर जो होता है बच्चे संघर्ष में जो होता है ना इंसान हमेशा अकेला होता है, अभी आप लोग मेहनत कर रहे हैं अकेला है, और जब सफल हो जाएंगे ना तो दुनिया साथ होगी आप लोग का, इसलिए मेहनत अच्छे से करना है, ईमानदारी से करना है, ठीक है, इतना मेहनत कीजिए ना, इतना मेहनत कीजिए कि अपने आप से लगे, आपको अपने खुद से लगे कि नहीं हम मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छा होगा, आउटपुट अच्छा आने वाला है, ठीक है बच्चे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, बोल रहा है 2 tan 30 है, अब बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है, ठीक है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ए में ऑप्शन दिया हुआ है बच्चे sin 60 डिग्री, sin 60, बी में दिया हुआ है cos 60, सी में दिया हुआ है tan 60, और डी में दिया हुआ है बच्चे sin 30। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए 2 tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3,
tan 60 का वैल्यू √3, फिर 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/√3, ये ऊपर मल्टीप्लाई होता है बच्चे, ये 1 + 1/3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये 2/√3, एलसीएम इसका 3 ले लेंगे तो 3 + 1, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में, तो 3 × 1 3, तो ये हो जाएगा बच्चे 2/√3/4/3। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2/√3 या × 3/4। तो देखिए तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया बच्चे। और याद है √3 को हम लोग बच्चे 3 को हम लोग √3 × √3 नहीं लिख सकते हैं क्या, 3 ही होगा ना, तो यहाँ पे हम लोग 3 को लिख लेते हैं √3 × √3 या /√3। या स्लाइस करना चाहते हैं और ये बटे कितना है यहाँ 2 है, तो ये आ गया कितना √3/, ये आ गया √3/2। तो देखिए √3/2, तो याद कीजिए sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो ऑप्शन ए इज क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसी तरह देखिए बच्चे 2 बोल रहा है 1 - 10² 45 बटे 1 + 10² 45। तो इसका वैल्यू क्या करेंगे 1 है, 10 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर है 1/1 का स्क्वायर, तो ये 1 - 1/1 + 1, तो ये हो गया 0/2। तो याद है बच्चे हम आप लोग को क्या लिखे थे, हम बोले थे अगर समथिंग डिवाइडेड बाय 0 हो तो ये अनडिफाइन होता था, और बोले थे 0/समथिंग हो तो क्या होता था, 0 होता था। तो इसका वैल्यू किसका हो गया 0। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1090, बी में 1, सी में sin 45 और डी में दिया हुआ है 0। तो देखिए 1090 तो अनडिफाइन हो गया और इसका वैल्यू 0 है, ये तो होगा ना, ये sin 45 1/√2 होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आया बात समझ में बच्चे, ऑप्शन डी इज क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कुछ है देख रहे हैं, खाली बस ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू याद रहना चाहिए बच्चे, कुछ नहीं है बच्चे मेरे। टेंशन नहीं लेना है, हम लोग 12 सवाल भी बनाएंगे बच्चे। पहले तो ट्रिगोनोमेट्री तो हम लोग कर ले, देखिए एनसीईआरटी तो अब थर्ड क्वेश्चन है, sin 2a = 2 sin a। तो बोल रहा है इज ट्रू फॉर व्हेन एंगल ए, बोला है एंगल ए का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए बच्चे इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, sin 2a = 2 sin a है। तो देखिए यहां ऑप्शन में क्या दिया हुआ है बच्चे, 0 डिग्री, बी में दिया हुआ है बच्चे 30 डिग्री, सी में 45 डिग्री और डी में हम लोग 60 डिग्री। तो देख लेते हैं ना, हम लोग sin 2a को देख लेते हैं, sin 2a को तो sin 2 × 0 पे देख लेते हैं, तो sin 0, तो sin 0 का वैल्यू 0, LHS हो गया। फिर 2 sin a, तो 2 sin 0, तो 2 × 0, तो ये भी कितना हो गया 0। 45 पे तो होगा नहीं बच्चे, देख लीजिएगा 30 पे भी नहीं होगा, 60 पे भी नहीं होगा, मतलब LHS ले लेना है, ये वैल्यू पुट करना है, RHS ले लेना है, ये वैल्यू पुट करना है, दोनों पे चेक कर लेना है, जो बराबर होगा सेटिस्फाइड करेगा। अगर कोई इक्वेशन समझ में नहीं आए तो LHS और RHS में जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको ना, वही ले जाके पुट कर दीजिए। अगर दोनों बराबर आ गया तो सही है, बराबर नहीं आता है तो सही नहीं है। तो 30 डिग्री पुट करेंगे तो नहीं आएगा, 45 भी करेंगे तो नहीं आएगा, 60 भी करेंगे तो नहीं आएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप लोग करके देखिएगा। देखिए 4 नंबर,
4 है 2 10 30 या बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 है। इसका वैल्यू पूछ रहा है कि कौन होगा ऑप्शन। ऑप्शन ए में दे रहा है ना, ए में 60 डिग्री दे रहा है, cos 60 डिग्री दे रहा है, बी में sin 60 दे रहा है, सी में tan 60 दे रहा है और डी में sin 30 दे रहा है। ये दे रहा है ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा बच्चे, तो इसको हम लोग 2 10 30 या बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 यही है। तो 2 10 30, तो 2 10 30 का वैल्यू बताए थे 1 बटे रूट 3 होगा, और इसका 1 बटे रूट 3 का क्या बोले थे बच्चे, होल स्क्वायर। तो देखिए तो ये हो गया 2 बटे रूट 3 या डिवाइडेड बाय इसका क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 बटे 3, तो ये हो जाएगा 2 बटे रूट 3 बच्चे, और नीचे इसका एलसीएम 3 आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 से डिवाइड एलसीएम लेंगे 3, तो 1 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो 3 बार में होगा, तो 3 इंटू 1 3 या माइनस 3 से करेंगे तो 1 बार में, इसलिए 1 इंटू 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये 2 बटे रूट 3 अब बटे ये 2 बटे 3, तो इसको लिखेंगे 2 बटे रूट 3 इंटू 3 बटे 2, तो 2 2 कैंसिल। याद है रूट 3 को क्या बोले थे कि रूट 3 इंटू रूट 3 को लिख सकते हैं ना, अब बटे रूट 3, तो देखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, रूट 3 आ गया। तो रूट 3 याद है बच्चे, तो इसका वैल्यू जो होता था 1/2 होता था, इसका वैल्यू रूट 3/2 होता था, इसका वैल्यू रूट 3 होता था, इसका वैल्यू 1/2 होता था। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, तो रूट 3 आ रहा है। दिख रहा है ना कैसे करना है बच्चे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है जो बताने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बच्चे। तो देखिए 4 में कह रहा है 10a प्लस बी, बोल रहा है कि 10a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 है, ये है। तो बच्चे इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्वेश्चन 2 दिया हुआ है और ये दे रहा है कि 10a माइनस बी इज इक्वल टू, कोमा दे देते हैं, 1 बटे रूट 3 है। बोल रहा है कि एंगल जो है ना वो सब आप लोग देख लीजिएगा, फाइंड बोल रहा है ए और बी का वैल्यू। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 10a प्लस बी, रूट 3 है तो इसको हम लोग रूट 3, 10 इधर है तो बच्चे इधर 10, इसको हम लोग 60 नहीं लिख सकते हैं, 10 60 का वैल्यू रूट 3 होता है। तो देखिए 10 और 10 सेम हो गया, ये हम लोग कटाना नहीं चाहिए, मैथमेटिकल एरर है, लेकिन हम आप लोग को समझाने के लिए कर रहे हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी बच्चे, तो देखिए तो 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3 है, तो 1 बाय रूट 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 30, क्योंकि 10 60 का वैल्यू रूट 3 होता है। अब देखिए 10 10 कट गया, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ऐड करेंगे बच्चे तो ये तो कट जाएगा, तो ये 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए तो a इज इक्वल टू बच्चे 90 बटे 2 इज इक्वल टू कितना 45 डिग्री। अब कोई इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, तो फ्रॉम इक्वेशन क्या ले लेते हैं हम लोग, फर्स्ट ले लेते हैं। तो फर्स्ट ले लेते हैं तो क्या होगा बच्चे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो a का वैल्यू कितना है 45
प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो बी इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो ये हो गया 15 डिग्री। ये हो गया। तो देखिए ए का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री और बी का 15 डिग्री। यही बोल रहा था, ऑप्शन में भी बोला था कि ए और बी का वैल्यू 0 और 90 के बीच होना चाहिए। तो है बच्चे, देखिए 45 और 15 0 से बड़ा और 90 से छोटा या बराबर होना चाहिए, और एंगल ए बड़ा होना चाहिए। तो ऑब्वियसली है एंगल बी से एंगल ए 45 है, एंगल बी 15 है। चलिए ये तो देखिए हम लोग देख लिए। आगे समझ में कुछ था? tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 था, तो tan इधर था, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 कर लिए। सेम होना चाहिए बच्चे इस कारण से, ठीक है। तो tan 60 ले लिए, ना कि cot 60 लीजिए, तो इधर भी cot होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब tan कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60। इसी तरह tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 था, तो 1/√3 tan 30 का होता है, वैल्यू tan 30 लिख दिए, तो a माइनस बी 30 हो गया। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दोनों को ऐड किया, क्योंकि यहाँ देख रहे थे प्लस और यहाँ माइनस दिख रहा था कि कट जाएगा, तो 2a बराबर 90 आ गया। तो a का वैल्यू 45 हो गया, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिए, या सेकेंड में, किसी में पुट करना है, फर्स्ट सेकेंड दोनों में पुट कर दीजिए, b का वैल्यू आ जाएगा। आ गया। चलिए इसीलिए बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए, टेंशन में डिप्रेशन में नहीं, ठीक है। नहीं है, मौसम मस्त है, माहौल जबरदस्त है, अपने अपने काम में सभी व्यस्त है। सोचा फोन करेंगे, गुड मॉर्निंग कहेंगे, पता चला रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। क्या देखिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चे, आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्वेश्चन बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a और प्लस साइन b होगा। बोल रहा है ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखिए बच्चे, एक तो पहला नंबर आपको हम बता दें कि ये फॉर्मूला होता है बच्चे, आप लोग पढ़ेंगे आगे। साइन a प्लस बी बराबर जो होता है ना बच्चे, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन आप लोग को करके देखते हैं, हम लेट कर लेते हैं बच्चे। ए बराबर कुछ भी मान लीजिए, जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, 30 मान लीजिए, बी बराबर 60 मान लेते हैं। मान सकते हैं, कुछ भी मानना है मान लीजिएगा ना, मानने में क्या जाता है बच्चे, हम लोग मान लेते, देखते हैं, हम ही मान लेते हैं कि हम धीरू भाई अंबानी है, मुकेश अंबानी है। मानने से नहीं होता है बच्चे, उसके जैसा सोच भी होना चाहिए, सोच भी। धीरू भाई अंबानी कोई एग्जाम्पल के मुमताज नहीं है, वो लोग इसी तरह ब्रांड है, बहुत महान थे क्योंकि उनका सोच महान था। आज उनके बेटे जो हैं मुकेश अंबानी, या मान लेते हैं जो भी हो, उनका देन है, क्योंकि एक वो रोड के किनारे ना कचरा चुना करते थे, कचरा चुनते थे, उसको बेचते थे, जो पैसा होता था उसी से अपना दिन और रात गुजारते थे। लेकिन हाँ, सपना ये था कि एक दिन हम बहुत बड़ा इंसान बनेंगे, महान इंसान बनेंगे। तो याद है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या बोले थे कि सपना देखो लेकिन खुली आंखों से देखो। ऐसा सपना देखो कि तुमको ना वो सपना सोने नहीं दे, सोने नहीं दे। तो वही, तब वो पेट्रोल पंप पे काम करने लगे धीरू भाई अंबानी। तो पेट्रोल पंप पे काम करते थे जब, तो उनको सपना ये था कि ये पेट्रोल जहां से निकलता है, जिस कंपनी से आता है, उसका एक दिन हम मालिक बनेंगे। उस हिसाब से वो मेहनत भी करते थे बच्चे, बहुत मेहनत की। उनको लकवा मार दिया, पैरालिसिस मार दिया, एक अंग काम नहीं करता था। मतलब देखिए, भगवान भी उनका एग्जाम ले रहे थे कि बेटा तुम कैसे करते हो, करो ना। तरह तरह का देख रहे, उत्पीड़न दे रहे थे, कभी लकवा मार देता था, कभी कुछ, लेकिन ये मेहनत और जुनूनियत नहीं छोड़े, लगे रहे, मेहनत करते रहे। देखिए आज पूरे देश पे, क्या पूरे वर्ल्ड पे उनका बेटा लोग राज करता है। इसीलिए बच्चे सोच
बहुत बड़ी चीज है। सोचिए, सपना देखिए लेकिन खुले आंख से, ही नहीं कि सो के देखिए, वैसा नहीं। इसलिए मेहनत भी कीजिए और देखना भी चाहिए सपना। तो देखिए ये बी, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, तो साइन कितना होगा बच्चे 30 या प्लस 60, तो ये हो जाएगा साइन 90। तो साइन 90 का वैल्यू कितना बच्चे 1, ये तो LHS लिए, अब यहाँ पे RHS बोला है, तो साइन 30 या प्लस साइन 60। तो देखिए तो बच्चे इसका वैल्यू 1/2 आया, इसका वैल्यू √3/2 आया। एलसीएम लेंगे 2, 1 प्लस √3, कहाँ बराबर हुआ बच्चे? नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्या है बच्चे? फॉल्स है। क्या है? बोल रहा है ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। ट्रू फर्स्ट हो गया। अब देखिए सेकेंड क्या बोल रहा है, बोल रहा है साइन थीटा इंक्रीज करेगा। बोल रहा है साइन थीटा इंक्रीज करेगा कब? एज थीटा इंक्रीज करेगा। सही बात है, सही बात है। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, 1/2 क्योंकि 1/2 जो होता है 0.50 होता है, 1/√2, √2 का वैल्यू 1.414 करके डिवाइड करेंगे तो 0.57 आ रहा है, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 आ रहा है, और साइन 90 का वैल्यू 1 आ रहा है, बढ़ रहा है। तो ये क्या है बच्चे? ट्रू है। सेकेंड। थर्ड देखिए, थर्ड क्या बोला है? द वैल्यू ऑफ, बोला कि अब cos थीटा इंक्रीज कर रहा है एज थीटा इंक्रीज। गलत है। क्यों गलत है? cos 0 का वैल्यू 1 होता है और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो थीटा से 0 से 90 डिग्री के बीच में cos का वैल्यू डिक्रीज होता है, तो ये फॉल्स है। 4 बोल रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा? कभी नहीं होगा, ये तो इसी तरह गलती है। दोनों अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है बच्चे, कैसे होगा? अब यहाँ बोल रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। बोल रहा है 0 डिग्री का, तो देख लेते हैं। तो कॉट 0 बराबर, तो कॉट 0 का वैल्यू जो होता है बच्चे, देखिए साइन 90 का वैल्यू कितना? tan 90 का वैल्यू कॉट, यहां देखिए कॉट 0 है तो इसको cos 0 बटे साइन 0 लिखेंगे, तो cos 0 1/0, तो याद है समथिंग, 1 को हम मान लिए समथिंग डिवाइडेड बाय 0, तो क्या होगा? अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये होगा नॉट डिफाइंड। मतलब ये क्या है बच्चे? ट्रू है, ट्रू है, ट्रू। तो देखिए ये हम लोगों का आ गया बात समझ में। कोई भी चीज को 0 से डिवाइड कर दीजिएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, और 0 से, समझे मेरे बात को? इसी कारण से सही बोल रहा था। तो देखिए हम लोगों का बच्चे 8.2 एक्सरसाइज क्या हो गया? कंप्लीट हो गया बच्चे। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक आप लोग अच्छे से ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए। मेरे चैनल ब्रेन सिटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त को बताइए। चलिए बाय, गुड नाइट।